नमस्कार। आज युवा दिवस है। युवा शक्ति, युवा दिवस और युवा शक्ति। आज विद्यार्थी है या ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति है, दो ही मार्ग होते हैं। दो ही मार्ग हैं, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग। दो ही मार्ग है, तीसरा कोई मार्ग होता ही नहीं है। भारत का हर युवा या एशिया का हर युवा या विश्व का हर युवा क्या चाहता है, बताइए क्या चाहता है? प्रगति चाहता है, नहीं चाहता है? बोलिए। तरक्की चाहता है, उन्नति चाहता है, नहीं चाहता? विकास चाहता है, नहीं चाहता है? दुनिया का हर युवा तरक्की, उन्नति, प्रगति और विकास चाहता है। ये उन्नति, तरक्की और प्रगति हमारी जो होती है, ये दोनों मार्गों से ही संभव है। अनुचित मार्ग से भी है और उचित मार्ग से भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही मार्ग से मिलेगा सब कुछ, लेकिन उचित मार्ग, जिसे अपन उचित मार्ग कह रहे हैं, यहां मेहनत ज्यादा होती है। यहां पर क्या होता है? लेकिन यहां क्या है? एक सिस्टम है मेहनत का भी, एक तरीका है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन यहां जैसे भी आप मेहनत करोगे तो इसका जो परिणाम आता है, ये परिणाम में एक सिस्टम डला हुआ है कि हम इतनी मेहनत करेंगे उसका इतना परिणाम आएगा, लेकिन वो समय लेगा। इस परिणाम के बाद ही फिर उन्नति, तरक्की और प्रगति और विकास संभव है। अब इधर अनुचित जो है, परिणाम इसका भी आएगा। क्या आएगा? परिणाम इसका भी आएगा, लेकिन यहां मेहनत जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। यहां जो भी मेहनत की जाती है उसका परिणाम कैसे आ जाएगा? शीघ्र। क्योंकि यदि आज आप अनुचित मार्ग से तरक्की, उन्नति, प्रगति और विकास करना चाहते हो तो शीघ्र परिणाम आएगा। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? चोरी। क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे तत्काल परिणाम आ रहा है। आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? स्मैक का धंधा करना पड़ेगा, तस्करी करनी पड़ेगी, बेईमानी करनी पड़ेगी, डाका डालने पड़ेंगे, गलत कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन फिर उसका परिणाम कैसा आएगा? परिणाम तो तत्काल आप जो चाहते हो ऐसा ही आएगा, लेकिन वो परिणाम अव्यवस्थित हो सकता है। उस परिणाम के दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं। और जैसे ही दुष्परिणाम निकलते हैं तो आप पिछले 20 साल की चीजों को देख लो। भारत में कभी गौरवान्वित तरीके से कहा जाता है, कभी मजा भी आता है बात करते समय कि यार कौन राजस्थान का सबसे बड़ा गुंडा है? अरे वो है, अरे वो है, अरे वो है, बोलते ना अपन ऐसे। लेकिन आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखो, जितने भी बड़े गुंडे बदमाश थे उनका परिणाम क्या हुआ, उनका हश्र क्या हुआ? उनका परिणाम कहां चले गया? शून्यता पर। जैसे ही उनका परिणाम सुन पे गया तो फिर पूरे समाज ने और रिश्तेदारों ने कहा कि मां बाप की गलती थी, परवरिश सही नहीं हुई थी। हर परिणाम में मां बाप सामने आते हैं। हमारे मां बाप हमारे यहां से कम 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, 600 किलोमीटर दूर है। वो जयपुर में हमको यहां भेज रखा है। वो क्या चाहते हैं? परिणाम। लेकिन कौन सा परिणाम? उचित मार्ग से या अनुचित मार्ग से? उचित मार्ग से। क्योंकि उनको पता है कि उचित मार्ग से जो परिणाम आएगा वो परिणाम कौन सा होगा? स्थायी होगा।
और इस स्थायी परिणाम का ही रिजल्ट आता है। और फिर यदि आप में से आईएएस, आरएएस और सरकारी सेवा में जाते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो और बड़ा बनते हो, तो फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार कहते हैं माँ बाप ने परवरिश बहुत अच्छी की थी। यहां पर क्या हुआ माय डियर फ्रेंड, आप जो प्रगति, उन्नति, तरक्की करना चाहते थे किस से, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग से, लेकिन इसके लिए फिर निर्णय लेना पड़ा दो चीजों को, एक विवेक जिसे अपन बुद्धि कहते हैं और एक आपका मन है। ये मन क्या है, व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? ये अव्यवस्थित है। तभी तो कहते हैं मन फिसल गया था, मन चंचल हो गया था। मन बहुत तेज गति से परिणाम प्राप्त करना चाहता है और ये अनुसंधान और रिसर्च नहीं करता है। विवेक और बुद्धि आपका अनुसंधान, रिसर्च करती है, इसी से आने वाले परिणाम आपके स्थायी होते हैं। तो अब आपको कौन सा मार्ग अपनाना है? जहां आप रिसर्च कर सकते हो, जहां आप सोच सकते हो धैर्य संयम के साथ स्थायी परिणाम और अस्थायी परिणाम। तो विवेकानंद के द्वारा यही कहा गया है कि आप ऐसे परिणामों की तरफ जाइए जो आपको स्थायी दिखाई दे, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो। यदि युवा सही मार्ग पर जा रहे हैं तो भारत देश, हिंदुस्तान सही मार्ग पर होगा। यदि युवा सही मार्ग पर नहीं है, भटक रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी भटक जाएगा। ये कहते हैं विवेकानंद साहब। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कौन सा मार्ग अपनाना है? हमेशा उचित मार्ग। लेकिन तेज गति के परिणाम कहां मिल रहे हैं? अनुचित मार्ग से। लेकिन वो सभी परिणाम कहां चले जाते हैं? शून्य में चले जाते हैं। और यदि आपको महान बनना है तो फिर कौन सा सिस्टम को अपनाइए? अपनी किताबों को दोस्त बनाइए, अपने रजिस्टरों को मित्र बनाइए। एक ही काम करें, सिर्फ क्या करें? एक काम। आप रात दिन हम पढ़ाई करें, अच्छा लिखें, अच्छा सोचें, आपके परिणाम हमेशा श्रेष्ठ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।